आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूसी मुसल्ह अफवाज का केप्टानिक्स में यूक्रेन के फौजी दस्तों पर हमले में 125 यूक्रेनी फौजियों की मौत। नेपाल में तबाहकुन जलजले से मची तबाही, जलजले से 136 अफराद हलाक, 141 जख्मी। वजीर आजम नेपाल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी की दी हिदायत। वजीर आजम मोदी ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर घर बैठे वोट डालेंगे। राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता का बयान। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में एसआईए के धावे, मिलिटेंसी केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। रियासत तेलंगाना में 3 दिन तक शराब की दुकानात रहेंगी बंद। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासती महकमा आबकारी ने किए अहकाम जारी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, सुबह और रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोहर और सर्दियों से शहरियों को परेशानी का सामना। और अब खबरें तफसील से। मगरबी नेपाल में जुमा की शब पेश आए जलजले की शिद्दत 6.4 के तबाहकुन जलजले के बाद कम से कम 136 लोगों की मौत हो गई है और 141 जख्मी हो गए हैं। खटमंडू पोस्ट ने जारी करदा रिपोर्ट में यह इत्तला दी है। नेशनल जलजला निगरानी और तहकीकाती मरकज के मुताबिक नेपाल में गुज़िश्ता रात 11:47 पर जलजले की शिद्दत शदीद झटके महसूस किए गए और इसके बाद भी एक के बाद एक दीगर 3 झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज जिले जाजर कोट में थाना था। रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है। वजीर आजम पुष्प कमल दहल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी की हिदायत दी है। वजीर आजम ने तीनों सिक्योरिटी एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ होने की हिदायत दी है और तबाही पर रंज गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने दफ्तर के एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वजीर आजम पुष्प कमल ने जुमा की रात आने वाले तबाहकुन जलजले में जान व माल के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है और फौरी तौर पर बचाव और राहत के लिए तमाम 3 सिक्योरिटी एजेंसियों को तैनात किया है। इसके खबर 22 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे खटमंडू वादी और आसपास के अजला में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.1 थी, ताहम किसी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली थी। पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट PTAN की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा जलजले का शिकार मुल्क है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हिमालयाई मुल्क में होने वाले आफत से जान व माल के नुकसान पर दुख का इजहार किया है। मोदी ने एक्स पर लिखा, नेपाल में जलजले की वजह से जान व माल के नुकसान पर बहुत दुख हूं। हिंदुस्तानी नेपाल के वजीर लोगों के साथ यकजहती में खड़ा हूं और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हूं। हमारी ताजियत सोगवार खानदानों के साथ है और हम जख्मों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करते हैं। मगरबी नेपाल में जलजले की शदीद झटकों से 250 से ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, जिनमें से 136 अफराद जाँ बहक और 141 जख्मी हुए हैं और सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। रूसी मुसल्ह अफवाज ने यूक्रेन के फौजी दस्तों और आर्जी तौर पर तैनात फौजियों पर हमला किया है, जिसमें 125 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए हैं। खबररसा एजेंसी स्पुतनिक ने यह इत्तला दी है और मगरबी ग्रुप के तर्जमान सरगई ज़ेलेंस्की के हवाले से दी गई है। मिस्टर सरगई ने कहा कि दुश्मनों के 125 फौजी और 2 बख्तर बंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दीगर फौजी साजो सामान और हथियारों के साथ एक रॉडर स्टेशन पर भी रूसी फिजाई हमलों की जद में आ गया है।
पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में फौजी ऑपरेशन में 3 फौजी जवानों को भी मौत हो गई है और 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने जुमा की शब एक बयान में कहा कि सूबे में 3 अलग अलग मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के साथ मसरूफ हैं। ISPR का कहना है कि सूबे के जिले डेरा इस्माइल खान के इलाके रोड़ी में इंटेलिजेंस पर मुबनी ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। ISPR ने बताया कि महलूका दहशतगर्द का ताल्लुक कालादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से था। वो इलाके में एक हाई प्रोफाइल वाक़े को अंजाम देने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इसके अलावा जिले डेरा इस्माइल खान की कालाजी इलाके में देसी साख्ता बम फट गया, जिससे एक फौजी जवान मौके पर ही शहीद हो गया। एक दीगर कार्रवाई में सूबे के जिले लकी मरोत में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान 2 फौजी जवानों की मौत हो गई है और एक दहशतगर्द मार गिराया गया। फौज के मुताबिक इलाके में मौजूदा दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल, दहशतगर्दी शहरियों की हलाकत पर गहरे तशवीश का इजहार किया है और साथ ही इलाकाई अमन व सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने तिजारत, सरमायाकारी, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफाई, सलामती, सेहत और दीगर शोबों समेत 2 तरफा जामा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा किया। उन्होंने बाहमी तौर पर फायदेमंद आजाद तिजारती मुआहदे के जल्द निफाज की जल्द जानिब पेशरफ्त का भी खैर मकदम किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के खिते में रोनुमा होने वाली पेशरफ्त और इस्माइल और हमास के दरमियान तनाज़ात पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल और शहरियों की जानों की ज़ाया पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी जारी रखने की जरूरत पर भी इत्तेफाक किया। मिस्टर मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म सोनिक को इनकी मियाद के 1 साल की तकमील पर दिवाली की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर घर बैठे वोट डालेंगे। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत में पहली बार असेंबली के इंतखाबात में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए घर बैठे वोट देने की पहल शुरू की गई है, जिसके लिए 40% से ज्यादा माजूरी में मुब्तला अफराद अहल होंगे और इस इलेक्शन में अब तक 56,102 अहल वोटर्स ने इस सहूलत के लिए बतौर ऑप्शन दरख्वास्त दी है। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि रियासत में 80 साल से ज्यादा उम्र के 42,799 वोटर्स और खुसूसी माजूर अफराद 10,803 वोटर्स ने इस सहूलत के लिए दरख्वास्त दी है। इसके अलावा तकरीबन 2,500 सर्विस वोटर्स भी शामिल हैं। रियासत में असेंबली आम इंतखाबात में पहली बार फराहम की जाने वाली इस सहूलत के लिए जिन वोटरों ने हफ्ते तक दरख्वास्त दी थी वो इसका फायदा उठा सकेंगे। ताहम सर्विस वोटर्स 4 नवंबर के बाद भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत बूथ लेवल अफसरान घर जाकर अहले वोटरों को वोट देने वोटिंग से मुताल्लिक मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि इनकी सहूलत हो सके। खुसूसी तहकीकाती एजेंसी SIA ने हफ्ते की अरे सुबह जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में मिलिटेंसी से मुताल्लिक एक केस के सिलसिले में एक घर की तलाशी ली। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने हफ्ते की अरे सुबह करीब 4 बजे पूंछ के क्योल गांव में मोहम्मद हाफिज के घर की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि ये तलाशी कार्रवाई मिलिटेंसी से मुताल्लिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई है। दर असना सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ के कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। दराई के मुताबिक पुलिस और CRPF ने जिन इलाकों को मुहासरे में ले लिया गया है, इनमें बचाव वाली, शुंदर, ठंडी, कासी और महला सेदान शामिल हैं।
दिल्ली में हवा का मियार हफ्ते की सुबह मुसलसल तीसरे दिन शदीद जुमरे में रहा है और सुबह 8:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 504 रिकॉर्ड किया गया है। कौमी दारुल-हुकूमत में PM 2.5 आलमी इदारा सेहत की हद से 80 गुना ज्यादा रहा। दिल्ली में PM 2.5 का कंट्रैक्शन 354 है, जबकि दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में PM 10 का 552 है, जबकि 60 माइक्रोग्राफ फी क्यूबिक मीटर की मुहाफिज हद से ज्यादा है। दरअसल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने शहर में बिगड़ते हुए हवा के मियार का जायजा लेने के लिए कल एक हंगामी मीटिंग की सदारत की और सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। मीटिंग में उबूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें आम लोगों से ज्यादा घरों के अंदर रहने और अखराज और धुएं के आलूदगी को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील भी शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिजाई आलूदगी के बहरान को कम करने के लिए एक तवील मुद्दती पायदार एक्शन प्लान बनाने की जरूरत का अदा किया। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ से जारी करदा पेंशन गोई के मुताबिक आज सुबह हल्की धुंध के साथ हवा की रफ्तार तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है। इसके अलावा नोएडा में हवा का मियार 576 की AQI के साथ शदीद जुमरे में रहा। CPCB के मुताबिक सेक्टर 116 और 62 में AQI बिला तरतीब 426 और 428 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गुड़गांव की हवा का मियार 512 के AQI के साथ शदीद जुमरे में रहा। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह RR सोइन का कहना है कि बार हमला में एक पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस कातिलों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस परिवार का एक रुकन, एक वालिद, एक भाई और कश्मीर के एक शहरी को खोया है। मौसूफ पुलिस सरबराह हफ्ते के रोज बार हमला के वैल्यू करालपुरा में वाक़े मकतूल हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पसमंदगान से ताजियत का इजहार किया। गुलाम मोहम्मद डार को 31 अक्टूबर को गोलियां मार दी गई थी, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ हुई थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार भी इनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, पुलिस ने इस जुर्म के मुर्तकबीन को एक इंसाफ के कटघरे में लाने का अज़्म किया है। इनका कहना था कि हमने पुलिस परिवार के एक रुकन, एक वालिद, एक भाई और एक कश्मीर के शहरी को खो दिया है। सोइन ने कहा कि तमाम ऑफिसरों बशमुल ADGP, DIG और इस मामले की तह जाने का अज़्म किया है, ताकि कातिल और इसके हामियों की शिनाख्त करके इनको इंसाफ के कटघरे में लाया जा सके। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शराब की दुकानात रियासत में 3 दिन तक बंद रहेंगी। इस महीने के आखिर में मुसलसल 3 दिन ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा। ड्राई दही इस माह की 30 तारीख को मुकर्रर है, जिसके पेश नजर इस माह की 28 ता 30 तारीख को शराब की दुकानात बंद रहेंगी। ये दुकानात 1 दिसंबर को दोबारा खुलेंगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन CEC की हिदायत के मुताबिक रियासती आबकारी के महकमा ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि मुतालिका हुकाम इन 3 दिनों तक शराब की फरोख्त को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। आंध्र प्रदेश के तिरुमला के पहले घाट में पहाड़ी इलाके में बड़ा आजदे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। कल शब ये आजदा अचानक नजर आया, जिससे वहां गुजरने वाले गाड़ी सवारों में खौफ फैल गया। बाद अफराद ने इसकी वीडियो भी ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाद अज़ां ये आजदा वापस जंगलाती इलाके में चला गया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर।
रूसी मुसल्ह अफवाज का कैप्टन सिंक में यूक्रेन के फौजी दस्तों पर हमले में 125 यूक्रेनी फौजियों की हुई मौत। नेपाल में तबाहकुन जलजले से मची तबाही, जलजले से 136 अफराद हलाक, 141 जख्मी। वज़ीर आज़म नेपाल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी की दी हिदायत। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर्स घर बैठे डालेंगे वोट। राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता का बयान। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में एसआईए के धावे, मिलिटेंसी केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। रियासत तेलंगाना में 3 दिन तक शराब की दुकानात रहेंगी बंद। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासती महकमा आबकारी के ने किए अहकाम जारी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, सुबह और रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोहर और सर्द हवाओं ने शहरियों को किया परेशान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।